अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों, आज हम देवंदी हज़रात की पोल देवंदियों की किताबों से ही खोलेंगे और आप हज़रात को बताएंगे कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म ग़ैब की बात आती है तो ये लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म ग़ैब का इनकार करते हैं, लेकिन जब इनके मौलवियों की बात आती है, इनके अकाबरीन की बात आती है, इनके बुज़ुर्गों की बात आती है तो ये इल्म ग़ैब को मानते भी हैं और अपनी किताबों में छापते भी हैं। हवाला के साथ समाअत कीजिए कि देवंदी जमात के दीनी पेशवा मौलवी रशीद अहमद गंगोही लिखते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा इल्म ग़ैब किसी दूसरे को साबित करे वो बेशक काफिर है, उसकी इमामत और उससे मेल जोल मोहब्बत व मदद सब हराम है। फिर एक जगह लिखते हैं कि इल्म ग़ैब ख़ास हक़ ताला है। फिर दूसरी जगह लिखते हैं कि और ये अकीदा रखना कि आप यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म ग़ैब था सरीह शिरक है। फिर लिखते हैं इस बात इल्म ग़ैब गैर हक़ ताला को सरीह शिरक है। फिर एक जगह और ये मौलवी लिखता है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलिमुल ग़ैब होने का मुअतक़िद है वो सादात हनफिया यानी अइम्मे अहनाफ के नज़दीक क़तअन मुशरिक व काफिर है। फिर लिखते हैं इल्म ग़ैब ख़ास हक़ ताला है। इस लफ्ज़ को किसी तावील से दूसरे पर इतलाक़ करना इहाम शिरक से खाली नहीं। फिर देवंदी जमात के दीनी पेशवा मौलवी अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि किसी बुज़ुर्ग या पीर के साथ यह अकीदा रखना कि हमारे सब हाल की उसको हर वक्त ख़बर रहती है कुफ्र व शिरक है। किसी को दूर से पुकारना और ये समझना कि उसको ख़बर हो गई कुफ्र व शिरक है। ये तमाम अक़ीदे देवंदी हज़रात की किताबों में लिखे हुए हैं। मोहतरम सामीन, अब समाअत कीजिए कि देवंदी जमात के दीनी पेशवा कारी तैयब साहब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद लिखते हैं। आप हज़रात ज़रूर इसको बाकायदे से तवज्जो से समाअत कीजिए। कारी तैयब साहब लिखते हैं कि रसूल और उम्मते रसूल इस हद तक मुश्तरक हैं यानी यकसा हैं कि दोनों को इल्म ग़ैब नहीं है। कारी तैयब साहब क्या कहते हैं कि दोनों को इल्म ग़ैब नहीं है। इस मामले में रसूल और उम्मते रसूल यकसा हैं कि दोनों को इल्म ग़ैब नहीं है। लेकिन आइए कारी तैयब साहब का एक वाक़या समाअत किया जाए जिसमें आप हज़रात को मालूम चल जाएगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या अक़ीदा है और अपने बुज़ुर्गों के लिए क्या अक़ीदा है। लिखते हैं कि कारी तैयब साहब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद बयान करते हैं कि जिस ज़माने में मौलवी रफ़ीउद्दीन साहब मदरसा के मोहतमिम थे, दारुल उलूम के बाज़ मुदर्रिसीन के दरमियान आपस में कुछ नज़ा छिड़ गई, जंग छिड़ गई, लड़ाई छिड़ गई। आगे चलकर मदरसा के सदर मुदर्रिस मौलवी महमूदुल हसन साहब भी इस हंगामे में शरीक हो गए और झगड़ा तूल पकड़ गया। अब इसके बाद का वाक़या कारी तैयब साहब ही की ज़बानी सुनिए। मौसूफ़ लिखते हैं कि इसी दौरान मैं एक दिन अलस सुबह बाद नमाज फ़जर मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब रहीमहुल्लाह ने मौलाना महमूदुल हसन साहब को अपने हुजरे में बुलाया जो दारुल उलूम देवबंद में है। मौलाना हाजिर हुए और बंद हुजरा के किवाड़ खोल कर अंदर दाखिल हुए। मौसम सख्त सर्दी का था। मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पहले ये मेरा रूई का लिबादा देख लो। मौलाना ने लिबादा देखा तो तर था और खूब भीग रहा था। फरमाया कि वाक़या ये है कि अभी अभी मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जस्दे अंसरी जिसमें ज़ाहिरी के साथ मेरे पास तशरीफ़ लाए थे, जिससे मैं एकदम पसीना पसीना हो गया और मेरा लिबादा तरबतर हो गया। और ये फरमाया कि महमूद हसन को कह दो कि वो इस झगड़े में ना पड़े, बस मैंने ये कहने के लिए बुलाया है। मौलाना महमूद हसन साहब ने अर्ज़ किया कि हज़रत मैं आपके हाथ पर तौबा करता हूँ कि इसके बाद मैं इस किस्से में कुछ ना बोलूँगा। हवाला के लिए अरवाह सलासा सफ़ा 242 का मुताला फ़रमाएँ। अभी यहीं तक मसला नहीं, इसके आगे भी बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन ज़रा देखिए कि यही कारी तैयब साहब थे जो कहते थे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उम्मते रसूल को इल्म ग़ैब नहीं है, दोनों यकसा हैं। लेकिन यहाँ पर इल्म ग़ैब कैसे मान लिया? अरे जो इस शख्स कब्र में है, जो आलम अरवाह में है, उसे कैसे ख़बर हो सकती है कि आपके मदरसे में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है कि पढ़ाई हो रही है। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी तो इन लोगों ने कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ग़ैब नहीं। लेकिन जब अपने मौलवी की बात आई तो उसे बड़े अच्छे से मान लिया और अपनी किताबों में छाप भी दिया। अब समाअत कीजिए मौलवी नानोतवी साहब का खुदाई तसर्रुफ़। अब एक नया तमाशा और मुलाहज़ा फरमाइए। कारी साहब की इस रिवायत पर देवंदी मज़हब के पेशवा मौलवी अशरफ अली साहब थानवी ने अपना एक नया हाशिया चढ़ाया है जिसमें बयान करदा वाक़ये की तौसीक़ करते हुए मौसूफ़ ने तहरीर किया है कि यह वाक़या रूह का तमस्सुल था और इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि जस्दे मिसाली था मगर मुशाबे जस्दे अंसरी के। दूसरी सूरत ये कि रूह ने खुद अनासिर में तसर्रुफ़ करके जस्दे अंसरी तैयार कर लिया हो। हवाला नफ्स मसदर सफ़ा 243।
لا الہ الا اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ حضرات اس ایک واقعے کے ساتھ کتنے مشرکانہ عقیدے لپٹے ہوئے ہیں۔ پہلا عقیدہ تو مولوی قاسم نانوتوی کے حق میں علم غیب کا ہے، کیونکہ ان حضرات کے تئیں اگر انہیں علم غیب نہیں تھا تو عالم برزخ میں انہیں کیوں کر خبر ہو گئی کہ مدرسہ دیوبند میں مدرسین کے درمیان سخت ہنگامہ ہو گیا ہے، یہاں تک کہ مدرسہ کے صدر مدرس مولوی محمود الحسن صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، اس لیے چل کر انہیں منع کر دیا جائے۔ اور پھر ان کی روح کی قوت تصرف کا کیا کہنا کہ تھانوی صاحب کے ارشاد کے مطابق اس جہان خاکی میں دوبارہ آنے کے لیے اس نے خود ہی آگ، پانی اور ہوا، مٹی کا ایک انسانی جسم تیار کیا اور خود ہی اس میں داخل ہو کر زندگی کے آثار اور نقل و حرکت کی قوت ارادی سے مسلح ہوئی اور لحد سے نکل کر سیدھے دیوبند کے مدرسے میں چلی آئی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مولوی قاسم صاحب نانوتوی کی روح کے لیے یہ خدائی اختیارات بلا چوں چرا مولوی رفیع الدین صاحب نے بھی تسلیم کر لیا۔ مولوی محمود الحسن صاحب بھی اس پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آئے، اور تھانوی صاحب کا کیا کہنا کہ انہوں نے تو جسم انسانی کا خالق ہی اسے ٹھہرا دیا۔ اور اب قاری طیب صاحب کی اس کی تشہیر فرما رہے ہیں۔ ان حالات میں ایک صحیح الدماغ آدمی یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ روح کے جو تصرفات و اختیارات اور غیبی علم و ادراک کی جو قوتیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقربین کے حق میں تسلیم کرنا یہ حضرات کفر و شرک سمجھتے ہیں، وہی اپنے مولانا کے حق میں کیوں کر اسلام و ایمان بن گیا ہے؟ اس کا جواب ضرور دینا۔ کیا یہ صورتحال اس حقیقت کو واضح نہیں کرتی کہ ان حضرات کے یہاں کفر و شرک کی یہ تمام بحثیں اس لیے ہے کہ انبیاء و اولیاء کی حرمتوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے انہیں ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے، ورنہ خالص عقیدہ توحید کا جذبہ اس کے پس منظر میں کار فرما ہوتا تو شرک کے سوال پر اپنے اور بیگانے کے درمیان قطعاً کوئی تفریق رواں نہ رکھی جاتی۔ تو مسلمانوں، یہ تھا علماء دیوبند کی یہ تھی حقیقت، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو نہیں مانتے لیکن اپنے بڑوں کے علم غیب کو مانتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے اور حق پر ہی خاتمہ بالخیر فرمائے۔